एशियाई बाजारों में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। SGX निफ्टी में भी सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। उधर बोइंग की बढ़ी मुश्किलों का अमेरिकी बाजारों पर असर दिखा है। कल के कारोबार में दाओ करीब 100 अंक टूटकर बंद हुआ। विदेशी बाजारों में जहां कमजोरी देखने को मिली, वहीं भारतीय शेयर बाजारों में भी पिछले 2 दिनों से जारी तेजी बुधवार को भी बरकरार रही। सेंसेक्स 72.63 अंकों की बढ़त के साथ 37,608.29 पर खुला, तो निफ्टी 25 अंक की बढ़त लेकर 11,326 पर खुला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक बार फिर कच्चा तेल $57 के स्तर को पार कर कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में तेजी ओपेक के उत्पादन में कटौती की खबरों के बाद से देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो कच्चा तेल जल्द ही $62 के स्तर दिखला सकता है। MCX पर कच्चा तेल 3,986 रुपए पर कारोबार कर रहा है। हालांकि कच्चे तेल ने घरेलू बाजार में फिलहाल 4,000 रुपए के स्तर को नहीं तोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में सोना चांदी एक बार फिर बढ़त की तरफ दिखलाई दे रहा है। विदेशी बाजारों में जहां सोने ने $13,000 के ऊपर कारोबार करना शुरू कर दिया है, वहीं घरेलू बाजारों में भी सोना 32,000 रुपए के ऊपर आ गया है। MCX पर फिलहाल सोना 32,161 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी में भी मजबूती देखने को मिली है। MCX पर चांदी 55 रुपए की बढ़त के साथ 38,784 रुपए पर कारोबार कर रही है। रुपए के मुकाबले डॉलर हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। डॉलर 4 पैसे की बढ़त के साथ 69 रुपए 60 पैसे पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। फेड के ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी के चलते डॉलर में हल्की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अमेरिकी इकोनॉमी के आ रहे आंकड़ों के चलते डॉलर एक बार फिर संभलता नजर आ रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से फरवरी में खुदरा महंगाई दर 2.57% दर्ज हुई है। ये 4 महीनों में सबसे अधिक है। पिछले साल अक्टूबर में ये 2.33 और फरवरी में 4.44% पर थी। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने खाद्य महंगाई दर -0.66% दर्ज हुई, लेकिन जनवरी की तुलना में इसमें 0.15% बढ़ोतरी हुई है। RBL बैंक की अर्थशास्त्री रजनी ठाकुर ने कहा, खाने पीने की चीजों को छोड़ दें तो कोर महंगाई दर 5% से ज्यादा है। ज्यादातर सर्विसेज के दाम 6% से ज्यादा बढ़े हैं। इससे पता चलता है कि मांग बढ़ने के साथ साथ इनकी महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हो रही है। किसी नियामक के साथ टकराव मोल लेना आपकी हालत बिगाड़ सकती है, लेकिन एशिया के सबसे अमीर बैंकर उदय कोटक रिजर्व बैंक जैसे शक्तिशाली नियामक के सामने इस मामले में फायदे में रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक की संपत्ति मार्च 2014 में अब तक 3 गुना बढ़ चुकी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक वर्तमान में कोटक की संपत्ति करीब 79,800 करोड़ रुपए है। बैंक का NPA सबसे कम, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबसे अधिक है। 5 साल में शेयर 250% बढ़े हैं। स्वतंत्र विश्लेषक हेमेंद्र हजारी कहते हैं कि उदय कोटक ने शेयर होल्डिंग नियमों का पालन करने में जितनी देरी हो सकती थी उतनी की। यदि उन्होंने नियमों का सही तरीके से पालन किया होता तो उन्हें कम भाव पर शेयर बेचने पड़ते। सरकारी बैंक अपने कर्ज और जमा पर ब्याज दरों को फिलहाल SBI की तरफ रेपो रेट से जोड़ने की जल्दबाजी में नहीं है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने पिछले शुक्रवार अपने कर्ज और जमा की दरों को रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा की थी। इस बारे में पूछने पर पंजाब नेशनल बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और IDBI बैंक ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इथियोपिया में रविवार को हुए विमान हादसे के बाद भारत समेत 45 देशों ने बोइंग 737 मैक्स विमानों पर रोक लगा दी है। रोक लगाने वाले देशों में 28 यूरोप के हैं। भारत में जेट एयरवेज और
स्पाइसजेट के पास इस मॉडल के कुल 17 विमान हैं। नागरिक उड्डयन सचिव ने बुधवार शाम 4 बजे सभी एयरलाइंस की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इससे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सभी बोइंग 737 मैक्स विमानों को ग्राउंडेड करने के लिए कहा है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर ने पूरे यूरोप में इन विमानों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की। यामा की मच अवेटेड मोटरसाइकिल MT-15 को ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में 15 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि लॉन्चिंग से पहले इस बाइक की डिटेल लीक हो गई है, जिसमें 45 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज का दावा किया गया है। साथ ही इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। यामा की मच अवेटेड मोटरसाइकिल MT-15 को ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में 15 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि लॉन्चिंग से पहले इस बाइक की डिटेल लीक हो गई है। साथ ही इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। मार्केट टाइम्स टीवी मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें, और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।